हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। वेवी कर्व क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में अगर आप जान गए, समझ गए तो इसका यूज़ कई जगह है। आप आगे जो है क्लास 11th या 12th में जब पढ़ेंगे तो वेवी कर्व से आसानी से लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन की वैल्यू को कैसे हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं, वो आप बहुत ईजिली तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए आज सिखाते हैं आपको हम ये वेवी कर्व है क्या, वेवी कर्व बना कैसे, होता क्या है। बेटा आपने अगर वैल्यू को पढ़ा है, किसी वैल्यू को निकालना फंक्शन में, फंक्शन और डोमेन दो चीज होती है, डोमेन और फंक्शन। डोमेन को हम लोग कह सकते हैं इनपुट, हम इनपुट दे रहे हैं, और रेंज कह सकते हैं हमारी आउटपुट, यानी जो उससे हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारा आउटपुट पार्ट कहलाता है। यहाँ पे फंक्शन से अगर कोई फंक्शन में कोई नंबर दिया गया है, कोई x की वैल्यू दी गई है, उसको पुट करके हम y की वैल्यू निकालें तो जो x है वो आपका इनपुट पार्ट कहलाएगा, और जो वैल्यू रखने के बाद उसका आंसर आ रहा है वो हमारा आउटपुट पार्ट कहलाएगा, यानी कि y की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। इजली तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत से कि मान लिया क्वेश्चन एक लिखा मिला हुआ x-3 इक्वल टू 0, फिर मिला हमें, तीन पार्ट बना लेते इसको तब आपको समझ में आएगा। एक लिखा हमने x-3 इक्वल टू 0, फिर लिखा यहाँ पे x-3 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन का साइन है। फिर लिखा x-3 लेस देन 0, ठीक। x-3 इक्वल टू 0, x-3 ग्रेटर देन 0, x-3 लेस देन 0। यानी यहाँ पे ये पार्ट बन के आ क्या रहा है, यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो ये x की वैल्यू है ये सिर्फ 3 है, x की वैल्यू 3 है और कुछ नहीं। यहाँ इसका आंसर सिर्फ ये कि x का आंसर सिर्फ 3 है, ये आपका x की वैल्यू x इक्वल टू 3 है और कोई नहीं। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि यहां पे जो x की वैल्यू है, यानी x-3 पार्ट जो है वो 0 से बड़ा है। अगर x-3 0 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, तभी ग्रेटर देन 0 हो पाएगा। यानी x की वैल्यू या तो आप 4 रखेंगे या 5 रखेंगे या 6 रखेंगे, तभी आपकी पॉजिटिव नंबर आएगा। हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा 0 से बड़ा, क्योंकि ग्रेटर देन कह रहा है। ग्राफिकल बात करें अगर, तो मान लिया कि जहां पे हमने लिखा ये पार्ट, ये पॉइंट हमने लिख दिया x इक्वल टू 3, ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू 3 है। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट या तो इधर या उधर, अगर लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन चल रही है तो जो पॉइंट को निकाला जाता है उस पॉइंट का नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं नहीं कि डॉक्टर साहब गए हैं भाई इलाज कराने, वहां पे मरीज को गया हुआ है और कहा भाई इसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, या तो वो बच के घर आएगा या तो फिर वो चला जाएगा, यानी बीच की एक धार पे है क्रिटिकल पार्ट, या तो इधर या तो उधर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के या तो इधर साइड देखा जाएगा या तो इधर देखा जाएगा। अगर हम इस साइड आते यानी एक्स के निगेटिव डायरेक्शन की ओर आ रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट हमारा जो है वो हमारा लेफ्ट पार्ट कहलाता है, ठीक। और अगर इस साइड आते तो हमारा ये राइट पार्ट कहलाता है। लेफ्ट पार्ट जो होता है वो निगेटिव में होता है, यानी इधर की वैल्यू आपकी निगेटिव में होती है, और यहां पे आपकी ग्रेटर यानी पॉजिटिव में होती है वैल्यू, ये प्लस में होगी। तो अगर यहाँ पे x-3 से बड़ी वैल्यू चाहिए तो हमें प्लस में चाहिए। अब x की वैल्यू क्या रखोगे, अगर प्लस में चाहिए तो या तो 4 रखोगे, अगर 4-3 कर रहे हो तब 1 आ रहा है, 5-3 कर रहे हो तो 2 आ रहा है,
5 माइनस 3 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 6 माइनस 3 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। यानी यहाँ x की वैल्यू को जो हम लोग रखेंगे वो क्या रख सकते हैं, इस x की वैल्यू को अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे, या तो हम इसके यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 इंटीजर नंबर से कह दिया जाए, कोई भी नंबर रखा जाएगा तो आप इसमें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन चाहेंगे। ऐसे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट का भी नंबर को अगर 3 से जरा सा भी बड़ा पॉइंट रख दोगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका जो है इस साइड वाला होगा, यानी इसका ग्राफ जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ होगा आपका इस साइड वाला, ऐसे इधर जाएगा। तो इसका लिखने का ढंग होता है कि x ग्रेटर देन 3, यानी अगर सॉल्व करो तो दोनों ओर +3 कर दो, x माइनस 3 +3, 0 +3 यानी x ग्रेटर देन 3, ये इसका आंसर होगा। x की वैल्यू हमेशा 3 से ज्यादा रखोगे। इधर आ जाए, अब इसका इंटरवल लिखना हो, देखो इंटरवल लिखना है, इसका इंटरवल भी हम बताते चल रहे हैं, इसको समझ लेना। यहां से आप इधर आए तो ये माइनस का इनफाइनाइट हो रहा है, आप इस साइड आ रहे हैं तो आपका प्लस का इनफाइनाइट हो रहा है इस साइड में। अब हम 3 से बड़े जाएंगे तो 3 से इधर जाएंगे, 3 4 5 6 तो प्लस के इनफाइनाइट तक जाएंगे, और प्लस के इनफाइनाइट जाएंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन है, सिंबल को समझ लो। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये साइन बना है, या ये साइन बना है, या यू साइन बना है, या यू साइन बना है, ये 4 साइन बनाए हमने। पहला सिंबल ये हो रहा है कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो यहां का जो इंटरवल प्रेजेंट करते हैं हम लोग, इंटरवल लगाते हैं, वो यूं लगता है, इंटरवल जो लगाते हैं इसका इसका इंटरवल जो बनता है वो ओपन इंटरवल बनता है, ओपन इंटरवल बनता है। और अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन डिपेंड करता है कि किस पे कहा गया है। सपोज दैट यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, तो ये ओपन इंटरवल है, x की वैल्यू a से बड़ी, तो हम यहां a से इनफाइनाइट लिखेंगे, a टू इनफाइनाइट। यहां लिखा गया x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x की वैल्यू a से बड़ी भी है और बराबर भी है, तो जब यहां पे आएंगे तब इसका इंटरवल बनेगा, जहां पे इन नंबर है वहां पे बड़ा ब्रैकेट बनता है जिसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, और इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल बनाते हैं, इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल बनाते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। क्लोज इंटरवल के लिए अगर लिखा हुआ है तो यहां पे लिखेंगे a लिखेंगे और यहां पे इनफाइनाइट लिख देंगे। अब नीचे आ जाए, यहां लिखा गया x लेस देन a, तो इसका जो इंटरवल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इसका इंटरवल लिखेंगे, वही ओपन इंटरवल बनाएंगे यूं। अब x का मान a से छोटा, तो a तो इधर लिखा दिया, लेफ्ट जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, अभी उस पर करेंगे वो उसको कंडीशन को, हम इंटरवल को समझा रहे हैं। और यहां पे माइनस का इनफाइनाइट, इंटरवल लिखने का ढंग ये होता है, इधर आएंगे तो माइनस का इनफाइनाइट। अब चौथे नंबर पे आ जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हुआ है, तब ये आ जाएगा जो नंबर है वहां पे आपका क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट के लिए हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ये इंटरवल यूज करने का तरीका होता है। तो जहां पे हमने यहां x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो उसको शो किया जाता है लाइन में, ग्राफ में होल सर्किल से। तो यहां देखो क्रिटिकल पॉइंट पे हमने होल सर्किल लगा रखा है, ये होल सर्किल है, और ये होल सर्किल होने की वजह से जब हम इसको कंडीशन लिख रहे हैं तो x ग्रेटर देन 3 लिख रहे हैं, यानी x का मान 3 से बड़ा, तो इसका इंटरवल ओपन इंटरवल होगा, जो कि लिखा जाएगा आपका x 3 कामा इनफाइनाइट, x 3 कामा इनफाइनाइट, ये 3 है कामा इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे अभी पकड़ में आएगा। फिर आ जाते हैं
अभी वेवी कर्व शुरू नहीं हुए, कर्व तो अभी बनाना सिखाएंगे, बहुत इजी होता है बच्चा, बहुत आसान होता है, कोई इसमें ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है। बस आपने जहां इन कंडीशनों का इंटरवल निकालना सीख लिया तो वेवी कर्व रखना है, उस पॉइंट को रखना है, आंसर आ गया। सबसे आसान का पार्ट है ये, अगर कहा जाए 11th क्लास का निकालना। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। x लेस देन x माइनस 3 लेस देन 0, तो यानी x माइनस लेस देन 3 का कहा गया है, तो इसका भी ग्राफ अगर हम बनाएं तो हम कहेंगे यू लाइन ड्रा किया और फिर से हमने इस क्रिटिकल पॉइंट को लिख दिया। यहां पे लिखा हमने कि यहां पे आपका x इक्वल टू 3 है। अब यहां पे बता रहा है कि इस क्रिटिकल पॉइंट से छोटा आना है, पीछे आना है, लेफ्ट साइड आना है, यानी नेगेटिव साइन x का नेगेटिव साइन इधर ही तो होता है, माइनस इनफाइनाइट पार्ट इधर होता है, प्लस इनफाइनाइट पार्ट इधर होना है। तो अब हम इधर जाएंगे, अगर हम इस साइड जाएंगे, यहां पे देखते जाएंगे, इस साइड चलते जाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 3 लेस देन 0, यानी x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी कौन सी होगी? 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, करते करते माइनस में चले गए, ये सारे पार्ट इधर पाए जाएंगे। अब इसका इंटरवल लिखना है तो यहां पे देखो, अगर सिर्फ सिंबल ये बना हुआ है तो यहां होल सर्किल बनाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होल सर्किल बनाएंगे। अब होल सर्किल से हम इधर जा रहे हैं तो लिखने का ढंग होगा इसका इंटरवल में 3 माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक, अभी एक आध में और प्रैक्टिस कराते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं, चलिए पॉज करके नोट कर लिएगा इसको। अभी खाली एक पॉइंट को रख के सब समझाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। फिर आ जाते हैं, जैसे कि दिया गया x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक, x प्लस 5 लेस देन 0, x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये दिया गया, ये हमें पार्ट दिया गया, कहा गया कि इसको करके दिखाइए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहां पे हम कंडीशन पे आए x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो बेटा आप पहले ये जान चुके हैं कि हम अगर इसकी लाइन की ग्राफ चलेंगे, देखेंगे कि एक लाइन को ड्रा किया और इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है तो यानी x की वैल्यू माइनस 5 है। अगर इक्वल टू 0 मान के चलो, थोड़ी देर दिमाग में बैठा लो कि x प्लस 5 इज टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 5 हो गई। अगर x की वैल्यू माइनस का 5 हो गई है तो हमने यहां लिखा, इस क्रिटिकल पॉइंट पे लिखा, इस क्रिटिकल पॉइंट पे लिखा, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है खाली, x की वैल्यू माइनस 5 है। अब माइनस 5 से बड़ा कहा गया है, माइनस 5 से बड़ा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर बड़े होते चले गए। तो यानी ग्रेटर देन तब होगा जब हम इधर आएंगे, राइट साइड जाएंगे तो ग्रेटर देन हो जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेस देन हो जाएंगे। तो मान लिया इधर की ओर चलते चले गए, इस साइड गए, यहां इनफाइनाइट तक की, तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन इसकी ग्रेटर देन की। तो अब इस ग्रेटर देन को हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -5, यानी इंटरवल लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, ओपन है, होल सर्किल है, ओपन है तो ओपन का बना है यहां पे ओपन ब्रैकेट, -5 टू इनफाइनाइट, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड की कंडीशन यहां लेस देन कह रहा है, यहां लेस देन कह रहा है, यहां लेस देन कह रहा है, फिर लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 5। अब -5, अब यहां पे भी इसका सिंपल वही बनेगा, अगर सिर्फ लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन है तो होल सर्किल बनता है। दो ही सर्किल से ड्रा होता है, होल सर्किल या डार्क सर्किल। डार्क सर्किल तब लगेगा जब लेस देन इक्वल टू का साइन चलेगा, होल सर्किल तब लगेगा, यानी खोखला सर्किल तब लगेगा जब आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का होता है।
अब यहाँ पे कहा गया इसका मान इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा कब हो पाएगा, जब इसकी वैल्यू -5 से कम रखी जाएगी, -6 -7। अगर यहाँ -6 रखो तो क्या आएगा, -1 आ रहा है जो कि 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। -7 रखो तो -7 + 5 -2 आ रहा है, 0 से छोटा हो गया। यानी इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, -∞ की। तो अब इसका आंसर लिखा जाएगा x लेस देन -5, यानी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 टू -∞ टू -5। ये इसका हो गया। अब आ जाते हैं x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या हो जाएगा, इसमें फिर से बनाते हैं इसको। अब जो 5 को शो कर रहे हैं यहां पे, इस जगह पे 5 को शो कर रहे हैं, तो ये जो सर्किल बनेगा ये हमारा सॉलिड सर्किल हो जाएगा, यानी भरा हुआ। ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा ऐसे होगा, ये होल था, अब ये ऐसे हो गया। तो यहां लिखेंगे x की वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट में -5 है। अब ये ग्रेटर देन कह रहा है, ग्रेटर देन कह रहा है, यानी इसका आंसर इधर जाएगा। ग्रेटर देन कह रहा है यानी राइट में जाना है, यानी इसकी वैल्यू प्लस में बढ़ेगी। तो अब इसका यहाँ पे जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएगा। कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इसका इंटरवल जो लिखेंगे, पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हुआ, इंटरवल लिखाएगा x बिलोंग्स टू किसके बीच में, -5 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट की ओर तो ओपन ही बनता है, लेकिन इधर की ओर क्लोज इंटरवल बनता है। इस साइड में क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है, यहां से रोका हुआ है, इधर पीछे नहीं आओगे तो ये क्लोज हो गया, दरवाजा बंद। यहां ओपन है, इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं, तो यहां पे इनफाइनाइट तक में ओपन बनता है। ठीक है, चौथी कंडीशन में आ जाते हैं, चौथी कंडीशन में आ जाते हैं। अब इसमें फिर से लिखा, इसकी कंडीशन फिर से ही करेंगे। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट इसका फिर से बना, यहां पे भाई लेस देन इक्वल टू बना हुआ है, ये होल सर्किल बन गया यहां पे। ठीक, होल सर्किल बन गया। अब इस होल सर्किल में हमने कहा कि इसका मान अब लेस देन है, यानी x इक्वल टू ये -5 है, इस पॉइंट को कह रहे हैं। इस पॉइंट से आप पीछे आएंगे, इधर आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, निगेटिव में आएंगे, -∞ तक की। तो इसका आंसर लिखा जाएगा x लेस देन इक्वल टू -5, यानी x बिलोंग्स टू -∞ की ओर तो ओपन है, लेकिन -5 की ओर क्लोज इंटरवल। ये इसका लिखने का ढंग होता है, ये इसके लिखने का ढंग होता है। ये पूरे हमारे 4 पार्ट इसके बन के आए। ग्रेटर देन लेस देन कैसे लगाया जाता है उसकी कंडीशन आपके सामने दिख रही है। ठीक है, तो जब आपको कभी खाली यहाँ पे लेस देन का, ग्रेटर देन का या लेस देन का साइन मिले तो इसका होल सर्किल शो करना है, उस क्रिटिकल पॉइंट को दिखाना है। इसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, इसका नाम हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी इधर या उधर वाला मामला क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद यहाँ पे आ गए तो इसमें अगर लेस देन है तो लेफ्ट आएंगे, ग्रेटर देन है तो राइट जाएंगे, क्योंकि वैल्यू भाई प्लस में चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स का क्या होता है, राइट डायरेक्शन में होता है। लेस देन चाहिए अगर, नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट आते हैं हम। तो लेफ्ट के लिए कंडीशन ये होती है, राइट के लिए कंडीशन इस साइड हो जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्वेश्चन दिखाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपने आप। वेवी कर्व आपको हम सिखाते हैं कि वेवी कर्व होता क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास, ये 4 वैल्यू है, 4 प्रोडक्ट में वैल्यू है, जिसमें एक लिखा हुआ x -1, x -2, x +1, x +2। ये इनके 4 क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग हैं। ठीक, 4 क्रिटिकल, दोनों कंडीशन से समझाएंगे कि कैसे दिखेगा, वेवी कर्व से भी और डायरेक्ट ग्राफ से भी। यहां पे आप पहले करें क्या, सोचे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x = 1 है,
इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है x इक्वल टू 1 है, ठीक, x इक्वल टू 1 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो देखा जाए तो कहा जाएगा x इक्वल टू 2 है। इसका देखा जाए तो x इक्वल टू -1 है। यहाँ पे देखा जाए तो x इक्वल टू -2। भाई बराबर में रख के देख लो भाई, सोच लो खाली x -1 बराबर 0 अगर मान लिया हमने तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया। दूसरे को देखा गया x -2 बराबर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया। x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 आ गया। x + 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 आ गई। ये इसके 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट इसके आ गए। अब पहले हम ग्राफिकल बात करते हैं, फिर हम वेवी कर्व से भी बताते हैं, दोनों मेथड से आप सीखे। ग्राफिकल बात की जाए, मान लिया कि हमने एक ये लाइन को ड्रा किया और इसमें चारों पॉइंट को हमने इनके क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दिया। ये चारों पॉइंट आपके पुट हो गए। पहला पॉइंट आपका सबसे छोटा, देखो यहां -इनफाइनाइट आपका चल रहा है, ये +इनफाइनाइट। इनके बीच में जो 4 पॉइंट आपके हैं वो कौन कौन से मिलने हैं? एक है आपका सबसे छोटा -2। मान लिया यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिला -2, एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रा किया ऐसे। फिर दूसरा पॉइंट हमारा मिल रहा है -1, ये -1, ये -1, इसमें भी लाइन ड्रा किया ऐसे। फिर इसके बाद आ गए x -1, x1 -1 के बाद 1, उसके बाद अगला नंबर होगा इसका, ये भी ओपन इंटरवल। फिर यहां बनाया और लिखा हमने 1। फिर लास्ट वाला 1, 2 हो गया। लास्ट वाला 2 है सबसे, तो लास्ट वाला हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 1 और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ये सारे पार्ट चल रहे थे हमारे, ठीक, ये हमारे सारे पार्ट बन रहे थे, x इक्वल टू 2 ऐसे, ठीक। ये चारों पॉइंट बन गए। अब इनमें पॉइंट में हम एक एक पॉइंट के बाद देखा जाए क्या होगा। पहला क्रिटिकल पॉइंट हमने पकड़ा, कौन सा? पहला क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा इस साइड को, 2 को, x -2 को, ये -2 है ना, x -2, -2 पहला क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा x -2। तो x -2 को देखा, इस साइड आए तो x -2 से इधर लेफ्ट हो गए, तो यानी इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये इसका नेगेटिव होगा। बाकी इसके x -2 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव मिले, ठीक है, सारे पॉजिटिव मिले। फिर आ जाते हैं x -1 पे। x -1 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव हो गए, तो x -1 पे नेगेटिव को देखा जाएगा, x -1 पे नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव, x -1 पे नेगेटिव, क्या मिलेगा हमें? ये माइनस का, ये माइनस का, बाकी आगे के ये दोनों प्लस के, ठीक। फिर आ गए हमारे पास इसमें कि नेक्स्ट पार्ट में कि -1 हो गया। अब 1 पे देखो, 1 पे क्या मिल रहा है? 1 की कंडीशन पे, 1 की कंडीशन पे देखो, अगर 1 पे आ रहे हैं तो 1 वाले के इधर प्लस का, 1 के इधर प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, क्योंकि 1 के इधर ये माइनस का, ये भी माइनस का। लास्ट पार्ट आ गए हम 2 पे। 2 पे देखा जाए, 2 पे क्या मिला? 2 पे
2 पे ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये 4 साइन बन गए हमारे। ये हमने 4 साइन बना लिए, दिख रहे हैं ना। अब कंडीशन को देखा जाए, चारों साइन से रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, प्लस 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 प्लस, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस का हुआ। 3 प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा, उसके बाद 1 माइनस, तो ये माइनस, ये निगेटिव होगा। 3 प्लस का हो गया, 2 प्लस का 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, फिर ये प्लस का हो गया। 1 प्लस का, 2 माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस प्लस और फिर ये माइनस, तो 3 माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही आता है, और माइनस प्लस माइनस होता है भाई, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। अब 3 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और ये प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा माइनस ही आता है, तो इसका भी नेगेटिव आ गया। अब लास्ट में आ गए ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे 4 नेगेटिव है, तो चारों नेगेटिव का हमारा पॉजिटिव आ गया, 4 नेगेटिव का पॉजिटिव आ गया। अब लोग पूछते ये हैं कि वेविक कर्व में पॉजिटिव राइट साइड से क्यों लिया जाता है। अब खुद देख लो, सारे पॉजिटिव से तो शुरुआत हो रही है। यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट से कभी भी आप अदर कर्व को शुरू करेंगे फंक्शन में, अगर सारे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से शुरू हो रही है, यानी एक्स की वैल्यू लिखे 1 माइनस एक्स ना लिखे तुम्हारा एक्स माइनस 1 लिखा हुआ ऐसा पार्ट है, तो हमेशा इधर वाला हमारा पॉजिटिव आएगा। तो वेविक कर्व का डायरेक्शन यूं ही होता है कि ऐसे बनता है, यू आता है, फिर यू घूमता है, फिर यू घूमता है, यू घूमता है, ऐसे चलता है। अभी बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे, ऐसे आएगा, फिर यू आएगा, फिर यू आएगा, फिर ऐसे होता हो जाता है। इसको हम लोग, जैसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट का डायग्राम बनाते हैं, ये पूरा होता हो चले जाता है। ऊपर वाले को प्लस लिखते हैं, नीचे वाले को माइनस लिखते हैं। ये हमारा नीचे पूरा रिजल्ट आ गया। अब इसमें ग्रेटर देन कहा गया है, कौन सा कहा गया, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अगर कहा गया तो जो सिर्फ प्लस की वैल्यू है उनको लिखा जाएगा, जो आपके सिर्फ प्लस की वैल्यू है। प्लस की वैल्यू में कौन कौन है आपके, जैसे कि पहली ये है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये 3 प्लस की वैल्यू मिली है, तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, देखो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को सर्किल हमने बना रखे सारे, ओपन इंटरवल है, पहला प्लस का है तो लिखाएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, ये पहला आंसर हो गया इसका, यहां का माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, देखो दिख रहा है ना इन दोनों के बीच का, ये प्लस का। दूसरा इंटरवल हमें ये दिख रहा है -1 से 1, ये इन दोनों में ओपन इंटरवल है, तो दोनों में ओपन सर्किल बनेगा, ओपन वाला कर्व बनेगा। यहां पे भी दिख रहा है हमें तीनों प्लस, ये पॉजिटिव आया है, तो 2 से इनफाइनाइट। अब इन तीनों का आंसर लिख दिया, u -1 से 1, u 2 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये होता है ग्राफिकल पार्ट जो बनता जा रहा है, ग्राफिकल पार्ट ये हो गया। अब आते हैं जरा हम लोग उस पर देखते हैं वेवी कर्व क्या होता है। वेवी कर्व से देखा जाए, वेवी कर्व जो आप सीखते हैं वो इजी कर देता है, इतना सब डिटेल में ना जाने के बाद अब हमें प्लस माइनस का खेल समझ में आ चुका है कि प्लस माइनस का खेल बनता कैसे है, क्यों प्लस माइनस आता है वेवी कर्व में, इसका रीजन ये। अब आ जाओ यहां पे एक लाइन ड्रा करें वेवी कर्व के लिए, एक लाइन यू ड्रा किया, ये लाइन ड्रा किया, उसके बाद फिर हमने इसके पॉइंट को लिख दिया जो इसके क्रिटिकल पॉइंट थे। आपके क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, एक यहां पे हमने लिखा -2, फिर लिखा -1, ये तो आया इसके पॉइंट, फिर आया है यहां पे 1, फिर आया यहां पे 2, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट, ठीक। अब वेवी कर्व में अगर आप इसको ग्राफ को देखेंगे तो आप कहेंगे यूं होता है, पहले पॉजिटिव जब लिखा जाता है, ये पहला पॉजिटिव जैसे आया था ना अभी, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कैसे ये भी देख लो क्यों होता है। दूसरे स्टेप में आप चाहो तो ऐसे
इसमें बना दो यू लाओ, ये हमने वेव कर्व का डायग्राम बना दिया, खींच दिया, इसमें अल्टरनेटिव करंट की तरह बनाते हुए चले गए। अब इसके अंदर पॉइंट को पुट करो, देखो प्लस माइनस कैसे होता है, जो ऊपर वाली उधर की वैल्यू पॉजिटिव, जो नीचे बन रहा होगा माइनस का, ठीक, जो ऊपर प्लस का, जो नीचे वो माइनस का। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये वेवी कर्व के अकॉर्डिंग बन गए। सारे पॉइंट है बने हुए, लिखा पहले पॉइंट के, -2 सबसे छोटा था तो -2 लिखा, -1 लिखा, इसके बाद फिर -2, फिर 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा। अब इनको जब वेवी कर्व से बना लिया तो इनके जो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, ये सिंबल बना हुआ हमारे ग्रेटर देन का, अगर ये ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है तो उससे हमें ये पता चला कि बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लिखेंगे। तो पहली पॉजिटिव वैल्यू हमारी यहां से मिल जा रही है, ये पहली पॉजिटिव वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पे -∞ to -2। अब ओपन इंटरवल था ये, तो इसलिए ओपन वाला बनाया। सेकेंड पॉजिटिव वैल्यू ये मिल जा रही है -1 से 1। थर्ड हमारी ये मिल जा रही है 2 to ∞। अब इन सबको एक साथ लिख दिया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, u -1 से 1, फिर यूनिवर्सल का u और यूनियन का u, फिर यहाँ पे 2 से ∞। ये इनका आंसर हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग वेवी कर्व के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे आप अभी देखते जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन बना हुआ, क्वेश्चन सेम है, x -1, x -2, x +1, x +2, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या बना हुआ है, लेस देन का साइन बना हुआ है। तो पहले डायग्राम वैसे ही खींचे, दोनों डायग्राम सीखना चाहते हो तो फिर से दोनों देख लो, फिर से हम दोनों डायग्राम को दिखा देते हैं। मान लिया कि हमने एक यहाँ पे लाइन को ड्रा किया, और लाइन को ड्रा करने के बाद इनके पॉइंट लिख दिए, एक सर्किल बनाया x -2, दूसरा सर्किल बनाया x -1, तीसरा बनाया x1, चौथा बनाया x2। अब इसमें लाइन को डैश 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 ग्राफिकल पहले से बता देते हैं, फिर आपको हम बता देंगे वेवी कर्व का मेथड। वेवी कर्व मेथड आसान मेथड होता है, वही लगाया जाता है बेटा, बस आता कैसे उसके बारे में समझा रहे हैं तुम्हें। फिर से आ जाओ, पहली वैल्यू देखो यहाँ पे -2, ये x = -2 लिखा हुआ है, x = -2 लिखा हुआ है, यहाँ x = -1 लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिख दें, यहाँ x = 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे x + 2 लिखा हुआ है, x = 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब इनमें आपकी जो पहला, यहां से शुरुआत करते हैं, पहला नंबर मिला -2 के इस साइड वाला नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, इस -2 के हम लेफ्ट साइड, अगर हम इधर खड़े हो गए लेफ्ट हो गए तो हम कहेंगे हम इधर माइनस जा रहे हैं, बाकी सारे इसके पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक, चारों पॉजिटिव हो गए। फिर इसके बाद कहा गया -1 पे आ गया, -1 पे आए तो -1 पे क्या मिला हमें, -1 पे, -1 पे आ गया तो -1 पे इस साइड नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब इधर सारे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। फिर 1 पे आ गए, 1 पे आ गए तो 1 पे क्या मिला, 1 पे मिला हमें 1 के इधर प्लस के पॉजिटिव, 1 के इधर प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव,
बाकी सब माइनस के, निगेटिव क्योंकि 1 के इधर आ रहे हैं, निगेटिव निगेटिव। अब लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या मिल जाएगा हमें, देखा जाए तो 2 पे आ गया, 2 के इधर प्लस का, पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव। अब यहां पे चार नेगेटिव मिलके जो है आपके, ये 4 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जा रहे हैं, 4 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जा रहे हैं। यहां पे 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो ये तो माइनस माइनस प्लस प्लस और फिर माइनस, 3 नेगेटिव जा रहे हैं तो यानी माइनस का साइन। भाई 3 माइनस के यानी माइनस 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 माइनस, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये माइनस का हो गया। फिर आ गए 2 प्लस के 2 माइनस के, तो ये प्लस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये तीनों प्लस, ये पॉजिटिव हो गया। फिर चौथे नंबर पे 3 प्लस के 1 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का हो गया, और फिर लास्ट में सब प्लस के। तो यही पढ़ते हम लोग, राइट से प्लस माइनस बनाते चले जाते हैं, यही कंडीशन बनती है। तो ऐसे ही बन के आता है, ये पॉजिटिव निगेटिव बनता जाता है जब, तब ये आपका कंडीशन आ जाती है। अब इसका वेवी कर्व अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, रब कर दें इसको, चलें इसका वेवी कर्व देखा जाए। और पॉइंट निकाला जाए। अच्छा पहले यहां पे एक चीज और देख लो, हमें इसका आंसर बताना है कि आगे लेस देन। अब लेस देन वाली कंडीशन क्या है, लेस देन वाली कंडीशन हमारी ये है कि निगेटिव वाला लीजिएगा। तो निगेटिव वाला पार्ट कौन कौन सा आपके सामने दिख रहा है, एक दिख रहा है हमें ये, एक यहां दिखा -2 से -1, एक ये निगेटिव है। दूसरा निगेटिव हमें यहां दिखा 1 से 2, तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, ओपन। सब में देखो सर्किल बना हुआ, होल सर्किल बना हुआ है, -2 से -1 यूनिवर्सल यूनियन 1 से 2, ये इसका आंसर हो गया। ये इनके इंटरवल लिखे जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, ठीक। यानी इसको अगर हमें वेवी कर्व से सॉल्व करना है, ये तो हमने पूरा मेथड बताया है कि कैसे आता है वेवी कर्व, इसी पे बना हुआ है। सपोज दैट ग्राफिकल वेवी कर्व मेथड से देखा जाए तो एक लाइन को ड्रा किया और इन सर्किल को हमने दिखा दिए, यहां पे दिखाया, फिर यहां दिखाया, फिर यहां दिखाया, फिर यहां दिखाया। पहला क्या पॉइंट है हमारा, -2 है, फिर यहाँ पे -1 है, ये 1 है एंड ये 2 है, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट। अब यहां से फिर हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को बनाए, ये ऊपर से शुरू करते हैं, ऐसे 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 चलता रहेगा। अब जाने के बाद इसके अंदर जो है आपके वैल्यू जो रख दे, जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पहला आपका जो है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे बना। अब यहां लेस देन है, लेस देन है खाली, ओपन इंटरवल, तो लेस देन वाला पार्ट कौन सा मिला, एक तो ये मिला, यहां मिला -2 से -1, फिर एक यहां मिला 1 से 2, तो दोनों को एक साथ आंसर मिल गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से -2 से -1, -2 से -1 एंड फिर 1 से 2, ये इसका आंसर हो। ठीक, समझ गए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेथड पूरा वही है, क्वेश्चन पूरा वही है। अब सिर्फ कर्व से समझाते हैं कि इसका कर्व क्या होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर कहा गया है तो पहले हम एक लाइन ड्रा करें, और लाइन ड्रा करने के बाद इनके पॉइंट को रखें, जो जो पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट यहां पे, अच्छा यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल,
अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे जो सर्किल ड्रा किया जाएगा वो डार्क सर्किल होगा, यानी कि पूरा भरा हुआ, ये होल सर्किल नहीं होगा। यहाँ पे हमने ऐसे करके इसको यूं पूरा घुमा दिया, का ये पॉइंट हमारे को मिला क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ फिर बना दो, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट बना लो, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट बना लो। ये 4 हैं पर पॉइंट, तो चारों क्रिटिकल पॉइंट बना लिए। अब चारों क्रिटिकल पॉइंट बनाने के बाद इनके कंडीशन को ग्राफ में बनाया। जो नंबर था वो पहले नंबर लिख देंगे। यहाँ पे पहले क्या है, x-2 है, यहाँ पे क्या है, x-1 है, यहाँ x1 है, और यहाँ पे x2 है। ये 4 पॉइंट है। अब इसका वेवी कर्व डायग्राम बनाए। क्या होगा, एक यहां से लाओ पहले, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का होता है पार्टा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से वैसे ही बना, पूरा पार्ट वही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जरा देखो, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू देखना है। तो पहले ग्रेटर देन में कौन पॉजिटिव पॉजिटिव कौन है, एक तो ये वाला है, एक यहाँ है जहां माइनस इनफाइनाइट से ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है ये, एक तो ये वाला है। तो यहां वाला इंटरवल जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहां वाला आप इंटरवल लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 2, और जब ये डार्क सर्किल होता है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, माइनस इनफाइनाइट से 2। अब दूसरा फिर ये प्लस का मिल रहा है, तो दोनों पे डार्क साइन है, तो यहां पे लिखाएगा -1 से 1, क्लोज इंटरवल, दोनों और क्लोज इंटरवल बना। फिर तीसरे नंबर पे आ गए, यहां पर डार्क सर्किल है, यहां पे लिखा जाएगा 2 से क्लोज इंटरवल होगा, 2 से इनफाइनाइट का ओपन। अब सबको एक साथ लिख दिया जाए, सबको एक साथ लिख दिया जाए, x बिलोंग्स टू पहला ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 2 क्लोज इंटरवल यूनिवर्सल, फिर यहां बनाया क्लोज इंटरवल -1 से 1 यूनिवर्सल, फिर यहां पे 2 से यूनियन 2 से इनफाइनाइट। यूनिवर्सल बोलने बेटा ये आपका क्या है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। लैंग्वेज को समझिएगा बस, यहाँ पे जो बनता है यानी इसके टोटल मिला के यही हमारा यूनियन सेट होता है, उसको लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब ये आपने समझ लिया देख लिया, अब इसके आगे, इसके आगे का पार्ट क्या है देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस देन, सेम पार्ट में लेस देन, ये लेस देन बना हुआ है, तो इसको भी वेवी कर्व से बना लो। पहले इसका कर्व डिसाइड करो कि कैसे बनेगा। एक लाइन को खींचा, फिर से वही पॉइंट को हमने ड्रा किए, इनके पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ पे, पहले 4 जो है हमारे डार्क सर्किल ये बन गए, एक बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 4 बनाया। अब इन चारों पॉइंटों को निकालना है। अब इन चारों पॉइंट में वैल्यू क्या है, पहली हमारी सबसे छोटी वैल्यू -2 है, फिर हमारे यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर लास्ट में यहाँ पे 2 है। अब इसका ग्राफ खींचे, वेवी कर्व यहाँ से लाए, राइट से ऊपर से लेके आते हैं, ऐसे 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 पूरी लहर बना दी, पूरा एक राउंड खींच दिया।
अब इसमें जो जिसका सिंबल है वो लगा दिया। यहाँ पे पहला पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा, फिर ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन से ग्राफ ये पॉजिटिव निगेटिव बनता है। ये वाई के नेगेटिव डायरेक्शन है, वो वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हमें लेस देन कहा गया, लेस देन इक्वल टू कहा गया, तो जो छोटी वैल्यू है उनको लिखो। लेस देन में कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, एक ये दिख रहा है हमें जो नीचे माइनस वाला, एक ये दिख रहा है, दूसरा हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा हमें ये दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे पहली वैल्यू इंटरवल में, क्लोज इंटरवल बनेगा -2 से -1। दूसरा देखा तो यहाँ दिखा मैं 1 से 2। अब इसको आंसर में लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये इसका आंसर होगा क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक, इस टाइप से विविकर्म में बनता जाता है। फिर आ जाते हैं हम आगे, नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए आप पावर मिल रही है, बहुत अच्छा पार्ट है ये। पावर पावर मिल रही है तो क्या होता है, एक छोटी सी बात को हमारे ध्यान रखना, पावर चाहे जितनी बड़ी दी जाए कोई परेशान नहीं करेगा। अगर वो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दे, कोई परेशानी होगा, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैं पहले दूसरे तीसरे सॉल्व में। क्या है छोटी सी बात, जो इनकी पावर है, ये पावर आपकी अगर जो है इवन है और दूसरा है ऑड, अगर पावर में आप जहां पे क्रिटिकल पॉइंट रखा जाएगा उस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, इस पावर को पहले देखना कि पावर है कैसी, इवन है या ऑड, चाहे जितनी बड़ी पावर हो। इवन या ऑड का पता तो चल ही जाता है ना, कि अगर जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है वो इवन है, जो नहीं डिविजिबल है वो ऑड है। 1 3 5 7 9 11 करते चले गए, सारे ऑड नंबर है। 2 4 6 8 10 करते जा रहे हैं, सारे इवन नंबर है। तो इवन और ऑड के लिए अगर इसकी पावर जो है इवन है तो जो इसका साइन होगा नो चेंज, यानी अगर जो पहले का प्लस है तो उसके बाद वाला भी प्लस होगा, साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, साइन नो चेंज। और अगर इसकी पावर ऑड है तो जो इसका साइन होगा वो चेंज होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लिया यहां पे लिखा हुआ है x-7 की पावर 12, ये इवन है, और यहां का साइन पहला हमारा प्लस का है तो ये भी नहीं चेंज होगा, इधर भी प्लस का होगा, तब इसका ग्राफ यूं आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक, और अगर इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, यहाँ पे x-5 की पावर 31 ऑड नंबर है, इसकी पावर ऑड है तो यहां साइन चेंज होगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा फिर नीचे जाएगा, यानी ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का और माइनस का, ये पार्ट बन के आते हैं। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां हम वही काम करेंगे, देखो यहाँ पे डायग्राम इसी कंडीशन पे करेंगे। यहाँ पे हम पहले एक लाइन ड्रा किया, इनके जो पॉइंट थे उन पॉइंट को लिख दिया। पहला है हमारा -2, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है तो होल सर्किल बनेगा, -2 -1 1 2। ठीक, बना दिया। थोड़ा -2 -1 1 2। ठीक, अब इसके बाद इनके मान भी लीजिए, यहाँ पे x-2 था, x-1 है, x1 है और ये x2। पावर को देखोगे उसके हिसाब से चलेंगे। पहली पावर देखिए हमें ऑड, यहाँ पे इसमें देखो सब में चल रहे, पहला हमारा -2 पे देखो, इधर से -2 की पावर है इवन, इवन है, इसकी पावर है इवन।
तो ग्राफ यूं आया, ऐसे आया, इसकी पावर इवन थी तो ये ग्राफ ऐसे ही चला गया। पावर क्या थी? इवन। ये प्लस जैसे ही बन रहा है, देखो ये इवन पावर, इसकी पावर दिख रही है में, क्या ये इवन है? तो इवन है तो ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव हुआ, अभी लिख देंगे। दूसरा फिर हम आ गए -1, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पे पावर ऑड है, ये हमारी ऑड पावर चल रही है। ऑड में क्या हो जाएगा? साइन नीचे आ जाएगा, साइन नीचे आ गया। फिर आ गए यहाँ पे, आगे बढ़ के आए यहाँ पे -1, -1 के ऊपर क्या पावर है? -1 की पावर है आपकी यहाँ पे इवन, -1 की पावर इवन है, तो इवन होने की वजह से क्या हो जाएगा? इसका नीचे ही रहेगा, जैसे जो सिंबल वैसे ही रहेगा। अगर जो चल के आ रहा है -1 पे फिर इवन मिल रहा है तो सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी इसका ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा, यूं आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट में +2 है, +2 की पावर भी ऑड है, तो यानी ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो इसका ग्राफ बन के आया, लिखा के वैल्यू आई कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सिंबल सेम होते हैं। तो याद रखना, अगर इवन है तो नो चेंज, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बराबर 2 पे इवन था तो ये प्लस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो अगला वाला भी माइनस का, क्योंकि अब क्या मिला इसके वजह से, तो ये प्लस माइनस हो गया। लेकिन x -1 पे भी हमारा इस इवन नंबर था, तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये इसका बन के आ गया। अब जब ये बन के आ गया तो अब इनमें ग्रेटर देन का आ गया, तो ग्रेटर देन में कौन कौन सा मिल रहा है? पहला वाला मिल रहा है, ये पहला वाला मिल रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट टू -2, दूसरा हमारा पॉजिटिव मिल रहा है ये 1 से 2, तीसरा मिल रहा है 2 से इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि x इजकल्स टू -इनफाइनाइट से -2, और उसके बाद 1 से 2, और फिर उसके बाद 2 से इनफाइनाइट। ये सारे नंबर इसमें लिखा जाएंगे। ठीक, कोई डाउट है ना? चले अगला देखें, ये भी हो गया। फिर से वही पावर वाला आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका? इवन पावर तो नो चेंज, ऑड पावर तो चेंज, इवन पावर नो चेंज, ऑड पावर तो चेंज। इसको फिर से ग्राफ खींचो और इनके पॉइंट को वैसे ही लिख लो जो लिखे। क्या है पॉइंट इनके? पहला है -2, लेस देन का साइन है यहाँ पे। अगला है -1, फिर और अगला है 1, फिर लास्ट वाला है 2। ठीक, ये इनका बन गया है। यहाँ माइनस, यहाँ इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। अब ग्राफ में खींचा जाए, देखा जाए क्या है। पहले इसके हिसाब से बना देते, फिर ग्राफ खींच देंगे। प्लस माइनस तो आप समझ ही गए हो ना। जैसे पहला वाला आ गए, इधर से शुरू करते हैं। x बराबर 2 को देखो, x बराबर 2, ये x बराबर 2 की पावर इवन है, इवन है, यहाँ प्लस है, तो इवन होने से ये भी हमारा प्लस हो गया। x बराबर 2, यहाँ x इक्वल टू 2 मिल रहा है, हमें x इक्वल टू 2 मिल रहा है। x बराबर 2 पे पावर क्या है? इवन है, ये इवन पावर है, तो नो चेंज, पॉजिटिव से पॉजिटिव। फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे पावर इसकी हमारे क्या है? ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी नो चेंज, फिर पॉजिटिव। फिर आ गए x -1 की पावर ऑड, x -1 की पावर ऑड, यानी यहाँ पे x इक्वल टू -1 है, और पावर कौन सी इसकी? ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये चेंज। और फिर यहाँ पे लास्ट में आ गए x + 2 की पावर 5, यानी x बराबर -2, और ये भी ऑड, ऑड में चेंज होता है, तो यानी फिर ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक नो चेंज था, यहाँ तक पॉजिटिव, यानी इसका डायग्राम अगर खींचा जाए तो यूं आ जाएगा।
ठीक, अब जब ये बन के आ गया तो इसमें लेस देन पूछा गया। अब लेस देन की कंडीशन कौन सी है इसमें, एक ही माइनस का मिल रहा है, तो यहाँ पे -2 से -1, इसका मेन बस एक यही आंसर होगा जो लेस देन होगा, बाकी सब ग्रेटर देन है। ठीक, आगे आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पे, x -3 की होल पावर 4, x +1 की होल पावर 5, x -2 की होल क्यूब, x +1 की पावर 6। इनको देखा जाए, एक लाइन ड्रा किया और इनके पॉइंट में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सब हमारे जो बनेंगे क्लोज सर्किल, यानी जो सर्किल बनेंगे डार्क सर्किल बनेंगे। तो यहाँ पे हम सब पे डार्क सर्किल, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी बनाया, ये भी, और लास्ट वाले भी। अब कंडीशन को देखा जाए क्या क्या है। पहली कंडीशन, सबसे यहाँ पे नंबर जो दिए गए वो नंबर क्या क्या है, उन नंबरों को पहले लिख दिया जाए। सबसे पहला नंबर मिल रहा है हमें यहाँ x बराबर 3 मिल रहा है, यहाँ x बराबर -1 मिल रहा है, यहाँ x बराबर t जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 मिल रहा है, और यहाँ x बराबर -1 मिल रहा है। -1 को इसको चेंज कर देते हैं, -2 -1 हो जा रहे हैं, ये 4 कर देते हैं। ठीक, ये आपका 4 कर देते हैं। x +4 की पावर, तो यहाँ x बराबर -4 मिल रहा है, -4, ये सारे नंबर मिल गए। ठीक, अब इनके नंबरों को जो मिले हैं उनको हम छोटे से बड़ा लिखे, सबसे छोटा नंबर -4 है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -x = -4 क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद -1 आ रहा है, फिर x = -1, फिर x = 2 आ रहा है, और फिर लास्ट में x = 3 आ रहा है, और बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट आ रहा है, सबसे लास्ट में देखा जाए जो जहां तक जाती है लाइन। अब इसमें डायग्राम को बनाया जाए, साइन को लिखा जाए, क्या क्या होगा साइन इसका। पहला वाला आ गया 3 पे, 3 के ऊपर पावर कितनी है, इवन, 3 के ऊपर पावर है इवन, तो ये आपका पहला तो पॉजिटिव है, यहां भी इसका पॉजिटिव हो गया, यानी इवन पावर में से अगला वाला भी इसका पॉजिटिव हो गया। फिर 2 की पावर ऑड है, यहाँ 2 की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे आया -1 की पावर ऑड है तो ये भी -1 हो गया। फिर आया लास्ट में आपका -4 की पावर इवन है, तो जो साइन इधर होगा उसके प्रीवियस साइन नहीं लगता है, जो साइन होगा यहाँ पे x = -1 है तो ऑड था, ऑड में साइन चाहिए, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और फिर ये नेगेटिव हो गया। फिर से मिला लो, देख लो, पहला x +4 की पावर 6 है, अब ये 6 x -3 की पावर 4 है, तो ये इवन है तो ये प्लस था तो ये भी प्लस हो गया। फिर 2 मिला, 2 की पावर क्या हमारे पास है, 2 की पावर आपका है 3, अगर 2 की पावर x -2 की होल पावर 3 है तो यानी ऑड है, ऑड में यहाँ पे 2 वाले पे साइन चेंज हो गया, नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ पे x -1 की पावर भी ऑड है तो इसका उल्टा ये प्लस हो गया, और फिर इसके बाद लास्ट में -4 की पावर इवन है तो साइन नहीं चेंज होगा, यानी यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा। अब सही है, अब इसका डायग्राम बना दिया जाए, लाइन खींच दी जाए, तो क्या आ जाएगी, ऐसे यूं 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 यूं, देखो प्लस प्लस का ना, माइनस प्लस प्लस, ये बना। अब जब ये बना तो क्या लिखा जाएगा इसकी वैल्यू, अब आंसर क्या होगा, हमें क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो प्लस की वैल्यू जो है सारे आंसर इसके होंगे, यानी पहला आंसर होगा इसका माइनस इनफाइनाइट से -4 क्लोज इंटरवल, जो कि डार्क सर्किल है। फिर दूसरा प्लस का है -4 से -1। फिर तीसरा है 2 से 3। फिर चौथा है 3 से इनफाइनाइट। और इन सब में आपका जो है सही से आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन -4 से -1 यूनियन 2 से 3 यूनियन, देखो क्लोज इंटरवल बनता जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। ये आपका इसकी पावर का हो गया। बड़ी बड़ी पावर, जितनी बड़ी पावर दे आप उसको आसानी से इसमें इवन ऑड की कंडीशन में देके लगा सकते हैं। 3 पे इवन थी तो प्लस का प्लस ही रहेगा, नो चेंज होता है। और उसके बाद 2 पे देखा ऑड थी तो प्लस का माइनस इसमें चेंज होता है। फिर यहाँ पे 1 पे अगले आ रहा है ऑड है तो माइनस का प्लस, ये क्योंकि चेंज होता है। फिर लास्ट में आ जा रहा है -4 की पावर इवन है तो नो चेंज, प्लस का प्लस ही लिखाएगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन लग गए। अब इसके आगे जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसके आगे कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराएंगे। और अभी डिवाइड में भी होगा, कई चीज़ें हैं, फिर मॉड वाले होंगे। इन सब से इनका आपका वेविकर कंप्लीट होता जाएगा। इस पर आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।